बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तलीम 14 साल हो और उस बेस पर आपको वो जॉब मिले जिसमें आप कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी आप दुबई जा रहे हैं, कभी आप मलेशिया जा रहे हैं, ठीक है, डेली मतलब कि रोजाना ही आप डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं और साथ साथ आपको वहाँ जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ मतलब फ्री जो स्टे करेंगे होटल्स में, जो प्रीमियम होटल्स हैं, ठीक है, वहाँ आपको फ्री स्टे मिले, फ्री खाने की सहूलत मिले, साथ साथ आपको सैलरी भी मिले। तो बिल्कुल गाइज मैं कैबिन क्रू पोस्ट के हवाले से ही आप लोगों को कंप्लीट गाइडें शेयर करने जा रहा हूँ। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि पीआईए में जो कैबिन क्रू की जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है ऑल ओवर द पाकिस्तान के, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। अगर आप कैबिन क्रू पीआईए में भर्ती होना चाहते हैं तो ये आज की ये मैं शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइंस इन्हीं जॉब्स के रिगार्डिंग, मतलब कि इसका एजुकेशन क्राइटेरिया, देन एज क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, सिलेक्शन प्रोसेस, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, राइट, सैलरी क्या होगी, आपकी ड्यूटीज क्या होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैंने आपको बताई है, लेकिन अभी मैं और भी आपको इसके बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, राइट। और देन इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और देन पेपर की आपने तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो कंप्लीट गाइडलाइंस है। जो क्वेश्चन इन जॉब्स के रिगार्डिंग बनते हैं ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में कवर करवा दूं। रिसेंटली मैंने ना एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पे वीडियो बनाई थी। वो ना एक्चुअली मैं फार्म हाउस पे था, साथ मेरा कजन था, कुछ पेट्स वगैरह का नॉइस, मतलब काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। मैंने वैसे उस पर डिटेल में वीडियो बनानी थी क्योंकि वो ग्रेड 17 की पोस्ट थी। प्रेपरेशन के हवाले से मैंने ना कुछ भी इतना गाइडलाइंस आपके साथ नहीं शेयर की। तो मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट से इंशाल्लाह वीडियो बना दूं। तो आप लोगों से यार मैं माजरत करता हूँ क्योंकि वहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी तो मैं नहीं अच्छे से वीडियो बना सका। तो सबसे पहले ये कैबिन क्रू की पोस्ट के लिए मैं आपको एजुकेशन बता दूं। अगर आपकी 14 साल तलीम है, बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, या इसके अलावा अगर आपने बीएस ऑनर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी मतलब कॉमर्स की फील्ड में, तो भाई आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई स्पेशलाइज नहीं मांगा गया, राइट। एज की बात कर लेते हैं। आपकी एज 18 से 25 साल के अराउंड अबाउट होनी चाहिए, मतलब कि 25 साल से एक दिन भी अबव नहीं होना चाहिए, 18 से बिलो नहीं होना चाहिए, राइट। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। तो देन एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट, 30 साल भी है, मतलब 30 साल तक वाले भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना कुछ एक्सपीरियंस है तो भाई फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश वाले जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर 18 से 25 साल आपकी एज है तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है वो है 5 फुट 6 इंच, फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की कोई भी इन्होंने ना कंडीशंस मेंशन नहीं की गई। बाकी इन्होंने ना वेट के वाले से भी लिखा हुआ है कि आप लोगों का वेट जो है ना वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का वेट होना चाहिए। तो वेट अगर आपका मतलब नहीं भी इक्वल होता तो डोंट वरी, ठीक है, लेकिन आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए, ये आपने नोट कर लेना है। बाकी अगर आपको ग्लासेस भी लगी हुई हैं, कोई लेंस वगैरह, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आपने अप्लाई करना है। बट ये है कि आपकी हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये आपने बस नोट कर लेना है। इसमें बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई के वाले से भी ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है कि आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाना है, वहां आपको ना कैबिन क्रू की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहां से जाकर ना अपनी कंप्लीट आपने एक सीवी बनानी है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तकरीबन आधा घंटा आपका लग जाएगा अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो मैंने वैसे बताया हुआ है, अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप मेरी टीम से भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर रब्ता करें, अप्लाई करवा लीजिएगा। लेकिन उसके कुछ चार्जेस होंगे जो आपने पे करने हैं, राइट। फर्दर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस का चले बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीबीटी टेस्ट होगा आप लोगों का इनिशियल, ठीक है, वही टेस्ट होगा। बाकी कोई इसमें रनिंग नहीं होगी, पुशअप्स नहीं होंगे, सिटअप्स नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट आपको सीबीटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, उसका क्या पेपर पैटर्न होगा, कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देन आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों की जो अपीयरेंस है ना, मतलब हाइट वगैरह वो चेक कर ली जाएगी। देन आपको कोई नी नॉकिंग या कोई हड्डी वगैरह मतलब कोई क्रैश तो नहीं है वो आपको चेक कर लिया जाएगा। तो मतलब कि आप फिट होने चाहिए, राइट।
देन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग इसमें ना हम आपको एक चीज बता दूं, नॉर्मली दूसरी पोस्टों में ना कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन इसमें आपकी थोड़ी सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, जिसमें आप लोगों को ना कंप्लीट अपनी जॉब्स के रिगार्डिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया जाता है, क्योंकि आप लोग फ्रेश होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने कैसे मतलब प्रेशर कंडीशन में खुद को मतलब हैंडल करना है, खुद को तमाम कंडीशन को मैनेज करना है, तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं, मतलब कि बंदे का पुत्र बना दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना, थोड़ी सी अच्छी ट्रेनिंग होती है इसमें। बाकी रनिंग मैं अगेन बता रहा हूँ, कोई रनिंग, कोई पुशअप, सिटअप्स, कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। देन ट्रेनिंग के बाद ना आप लोगों की सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी जो एक कैबिन क्रू की होती है ना, ठीक है, वो आप ये नोट कर लें। आपकी स्टार्टिंग जो एक फ्रेश कैंडिडेट्स की मतलब भर्ती होते ही लगेगी सैलरी, वो 55 to 60,000 सैलरी आपकी लगेगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही आपकी 6 मंथ या 1 ईयर की ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फर्दर आपकी सैलरी बूस्ट करेगी, वो 80,000 85 तक भी पहुंच जाएगी। ये आपने नोट कर लेना। सैलरी के साथ साथ ना आपको कुछ फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, और वो बड़ी अच्छी होती हैं। मेन जो फैसिलिटी आपके खाने पीने की, रहाइश की, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट ना फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और दूसरी मेन फैसिलिटी, जैसा कि आपने मतलब जहाज में ही रहना है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब डेली आपने ट्रैवलिंग करनी है किसी भी कंट्री में, तो जहां आपने जाना है, जिस होटल में आपने स्टे करना है, वहां स्टे करने के मतलब एक्सपेंसेस खाने पीने के, वो आपने अपनी पॉकेट से बियर नहीं करने, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। इसके अलावा आपने जैसा कि एयरपोर्ट पर या आपने जहाज के अंदर रहना है, ठीक है, तो जहां जाना है एसी की मतलब आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा, एसी में ही आपने मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। देन इसके अलावा एक और मेन एडवांटेज, आपने सोशल मीडिया का मतलब स्टार भी बन सकते हैं। वो इसी एंगल से आपने डेली मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जाना है, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट लोकेशंस पर जाना है, आप वहां से अच्छी अच्छी रील्स कैप्चर कर सकते हैं, वो आप इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। फर्दर आप डेली के व्लॉग्स भी बनाकर मतलब यूट्यूब पर या मतलब डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां आप अपलोड करके एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, तो सोशल मीडिया स्टार भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो एक फैंसी होगा, न्यू पीपल्स के साथ आपने डेली पैसेंजर जो नए मतलब लोगों के साथ आप लोगों का मतलब वास्ता पड़ेगा। इसके अलावा कहीं आपने ट्रैवलिंग करना है, ठीक है, वो कुछ फ्लाइट्स मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब आपको डिस्काउंट भी देती हैं, कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देती हैं, ठीक है। टिकट्स के मामले में भी आप लोगों को मतलब डिस्काउंट होगा। हाँ, जो आपने ड्यूरिंग ड्यूटी जाना है ना, उसमें तो आपने फ्री जाना है ना जहां भी जाना है, लेकिन अगर आपने खुद से मतलब आप उम्रे पे जाती हैं, ठीक है, या अगर आप दुबई में जाती हैं, तो जाने के जो चार्जेस है ना मतलब के टिकट के, उसमें भी आप लोगों को ना डिस्काउंट दिया जाता है, राइट। तो कुछ फैसिलिटीज ये भी हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगा वो ये है कि जैसा कि नॉर्मली जो जॉब्स होती है ना, वो 9 to 5 होती हैं, इसमें 9 to 5 वाला कोई सीन नहीं होगा। मतलब कि आपकी कभी सुबह दिन के मतलब 5 बजे या रात के 10 बजे कहीं भी आपकी ना मतलब शफलिंग डेली हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई 9 to 5 वाला सीन नहीं है। ये थोड़ी सी आप लोग के लिए, कुछ के लिए ये अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका थिंकिंग लेवल कि आया कि आपको किस तरह की मतलब जॉब है। वैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, 9 to 5 बंदा ना कर करके थोड़ा सा बोर भी हो जाता है, इसमें आप बोर नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें आपने क्या काम करना है, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी। ड्यूटीज बहुत ही आसान है, नाम आप लोगों को कैबिन क्रू का पता, मतलब जैसा कि आप लोगों ने देखा हो, कहीं आपने ट्रैवलिंग किया हो, बेसिकली जहाज में पैसेंजर के एंटर होने से लेकर बाहर जाने तक, मतलब वेलकम से लेकर थैंक यू तक, ठीक है। फर्दर बैठने से लेकर कहीं मतलब अगर किसी ने वॉशरूम जाना है, खाने पीने की तमाम जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, मतलब कस्टमर की सर्विसेज है ना, वो एक कैबिन क्रू ने ही प्रोवाइड करनी होती है, ये आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा कहीं जैसा कि मुख्तलिफ एयरलाइंस डिफरेंट कंट्रीज में मतलब आना जाना है, तो कुछ एयरलाइंस है ना स्टे करके भी मतलब दूसरे कंट्री में जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका यूरोप जाते हुए यूरोप के किसी भी कंट्री में दुबई का स्टे होता है, तो उतरने के बाद कुछ मुसाफिर्स को ना मतलब पैसेंजर्स को डिफिकल्टीज आती हैं कि वहां कोई लोकेशन वगैरह फाइंड करने में, खाने पीने की, तो वो सारी आपने जो गाइडलाइंस लेनी है ना, वो एक कैबिन क्रू से लेनी है, ठीक है। नॉर्मली आपको ये ट्रेन में फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन जहाज में आप लोगों को ना मतलब ये अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये तमाम कस्टमर्स की सर्विसेज, उनका कंफर्ट जोन, ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपने एक कैबिन क्रू ने ही प्रोवाइड करनी होती है। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ी सी ना ड्यूटीज के हवाले से गाइडलाइंस दे दी जाए। और फर्दर एक चीज और इसमें मैं बता दूं, नॉर्मली जो दूसरी जॉब्स होती है ना, उसमें स्टडी को कंटिन्यू रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप अपनी साथ साथ ना स्टडी को भी मतलब अगर पढ़ना चाहती है नेक्स्ट,
वो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा देन फाइनली बात करते हैं आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसा, मतलब किस टाइप का होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए इसका ना आपका सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। देखिए उसमें ना जो रेशो होगी एमसीक्यूज की वो होगी 100, ठीक है। अब 100 में ना ज्यादातर तो मतलब जो पार्ट होगा वो होगा जी वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस का, ठीक है। उसमें जैसा कि आप लोगों ने ना पीएएफ में, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो किसी मतलब पोस्ट का टेस्ट दिया हो, ठीक है, किसी भी पोस्ट का, सिविलियंस का या दूसरा, तो उसमें वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी हो गए, डायग्राम होती है, ठीक है, फर्दर एनालॉजी, रीजनिंग, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनकी रेशो तकरीबन 30 to 40 होगी, राइट। फर्दर जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, देन इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, इनकी भी रेशो ऐड होगी आपके पेपर में, ठीक है। कंप्यूटर पर आपने टेस्ट देना है तो आपको कंप्यूटर से भी रिलेटेड कुछ ना होनी चाहिए, ये आपने नोट कर लेना है। फर्दर इसके अलावा मैथ के भी कुछ बेसिक मतलब ना इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो 4 से 6 क्वेश्चन मैंने रिसेंटली जो पास पेपर ऑब्जर्व किया है ना वहां मैंने चेक किया है, ठीक है। तो इन तमाम को मिलाकर आप लोगों का टोटल 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक सीबीटी पेपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर पर आपने अटेम्प्ट करना है, तो बड़ा ही आसान है। आप लोग शहीन फोर्स अकेडमी के नाम से एक चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पर, आप वहां से जाकर वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी कर लें। फर्दर जनरल नॉलेज जो 1 पेपर एमसीक्यूज के वाले से, जैसा इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर वगैरह का पार्ट, मैथ का पार्ट, ये आप अपना मेरे चैनल के थ्रू भी इस पार्ट को बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने सेपरेट से प्लेलिस्टें बनाई हुई है। और रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कैबिन क्रू की पोस्ट के वाले से। फर्दर अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी यार नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कर दीजिएगा, बाकी मेरी तरफ से कुछ ज्यादा फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।